आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। अब बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ देता है जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से संबंधित होती है। ठीक है ना। आपके प्रतियोगी जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए इस चैनल को लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए यही बनाई जाती है तो आप लोगों को ही पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर है आपकी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। कल की डेट में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से, चाहे आप उसे यूसीसी का मानक समझ लीजिए या कुछ भी, है ना, और इसकी वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई। और आदरणीय जो महानिदेशक महोदया हैं रेणुका मैम, उन्होंने जो है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड नहीं पहुंची, वो नहीं आई, जिसकी वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है ना। अब यह मीटिंग आप सभी लोगों की 3 तारीख को होगी, मतलब 3 जुलाई को, और 3 जुलाई के पहले भी हो सकती है। भाई अधिकारियों का मूड है, कभी भी जो है उसका प्रोग्राम बना सकते हैं और मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 चीज़ों पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, जिसपे पदों का बंटवारा, कितना पद जाएगा, क्योंकि 20% पद मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं का दिया कि बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है ना। और दूसरा जो आपका फिजिकल होता है, ठीक है ना, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सब दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने ही इस पर जो है बयानबाजी की थी कि फिजिकल तो 2-2.5 किलोमीटर दौड़ाने पर ही जांचा जा सकता है कि विद्यार्थी अगर फिट रहेगा तभी वो 2-2.5 किलोमीटर दौड़ पाएगा, है ना, वरना तो मतलब 100 मीटर दौड़ने में भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, है ना। तो 2-2.5 किलोमीटर भी पर्याप्त होता है, और 1-1.25 किलोमीटर बालिकाओं के लिए भी पर्याप्त होता है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई मानक नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर, और उसके बाद एज रिलैक्सेशन पर, किस तरीके से एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए रिजर्व कैटेगरियों को और अनरिजर्व कैटेगरियों को, है ना। और पहली बार आपको उत्तर प्रदेश की भर्तियों में पहली बार आप सभी लोगों को EWS की सीटें अलग से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद आपके विज्ञापन को जारी किया जाएगा। ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि कितने पदों का आपका विज्ञापन आएगा। विज्ञापन टोटल आप सभी लोगों का 51,000 पदों का होगा, 51,000 को ऊपर ही होगा। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को जो यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन है तो 51,000 के ऊपर मिलेगा, लेकिन जो UPSI की वैकेंसी है वो आप सभी लोगों को 7,800 पदों पर देखने के मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है। तो जो हमारे भाई बहन ओवर एज हुए हों, जो कि 2 साल 3 साल के एज रिलैक्सेशन की बाट देख रहे हों, है ना, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आप सभी लोगों को एक मौका जरूर मिलेगा। ठीक है ना। और इस पर पूरा प्रपोजल बन करके तैयार हो गया है। इस पर प्रेजेंटेशन का कार्य भी समाप्त हो चुका है और मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर स्वयं संज्ञान लिया था, इसलिए आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब बात करते हैं आपके UPSSC की। कल सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ UPSSC ने वीडियो एग्ज़ाम को संपादित करा लिया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, विभिन्न मंडल मुख्यालयों से कई सारे साइबर गैंग भी पकड़े गए, है ना, और कई लोग भी पकड़े गए। तो कुछ लोग तो मतलब कान में डिवाइस लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके तब नकल कर रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी, है ना। तो STF की निगरानी में था, तो जाहिर सी बात है उनका पकड़ा जाना श्योर था, और पकड़े गए। अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई, है ना। तो ऐसा कार्य करे ही क्यों जिसमें जो है डेंट लगने की आवश्यकता हो, है ना। उससे बेहतर है मेहनत कर लो, किताबें हैं, है ना, तो उसको पढ़ लो। क्या मतलब है नकल करने का? नकल करने का कोई औचित्य नहीं है। जो मेहनत कश विद्यार्थी हैं बेचारे, वो
दिनों रात एक किए रहते हैं और साल भर गंग होता है कि वो पैसा दे करके नौकरी ले लेता है। तो ऐसी चीज़ें जाहिर सी बात है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब चूँकि आपका वीडियो एग्ज़ाम संपादित हो गया है तो विद्यार्थियों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर कब तक हमारा रिजल्ट आएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। और कट ऑफ को लेकर के हमारे भाई बहनों ने हमारे पास मैसेज किया कि भैया आपकी जो एग्ज़िट पोल होता है, जो आपका सर्वे होता है, वो एकदम सटीक होता है, सत्य होता है। आप वीडियो एग्ज़ाम पे सर्वे दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो एग्ज़ाम के जो हमारे एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं वो, और जो हमारे जान पहचान के विद्यार्थी हैं वो भी, सभी लोगों को सम्मिलित करेंगे और लगभग 5,000 विद्यार्थियों का डेटा एनालिसिस करने के बाद आप सभी लोगों को कट ऑफ तैयार करके दी जाएगी। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये परिणाम आप लोगों का ज़्यादा दिन डिले नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 2-4-6 साल लग जाएंगे या 2-4-6 महीने लग जाएंगे। ये परिणाम आप सभी लोगों का विदिन 60 डेज, 2 महीने के भीतर आप लोगों का परिणाम आप लोगों के सामने होगा। मान के चलिए अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों का ये परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो एग्ज़ाम के जो हमारे भाई बहन जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, गड़बड़ा गया पेपर, या वो किसी तरीके से जो मतलब भ्रमित हो गए, गड़बड़ा गए, जिसकी वजह से उनका पेपर बर्बाद हो गया, तो वो नर्वस ना हो, निराश ना हो। आगामी समय में पीईटी 2023 के आधार पे आप सभी लोगों को वीडियो का एक बड़ा विज्ञापन, लगभग 1900 पदों पर एक बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का पेपर अच्छा गया तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं गया तो आप लोग पीईटी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का विज्ञापन आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, 15 जुलाई तक। इसलिए आप लोग तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। इसमें यूपी SSSC में कई बड़ी भर्तियों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और कई आपके पेंडिंग रिजल्ट्स, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, मुख्य सेविका को लेकर के हो, मंडी परिषद मार्केट इंस्पेक्टर का हो, ठीक है ना, वन रक्षक दरोगा का हो, लेखपाल भर्ती का हो, तमाम ऐसे रिजल्ट्स हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि यूपी SSSC में पेंडिंग में हैं। लेकिन ये पेंडिंग रिजल्ट्स आप सभी लोगों को 15 से 20 दिनों के भीतर देखने के लिए मिल जाएंगे। तैयारियां गवर्नमेंट की और यूपी SSSC की शुरू हो गई हैं। शासन की तरफ से स्पष्ट इनको निर्देश प्राप्त हो चुका है कि पेंडिंग रही भर्तियों को तत्काल पूरा किया जाए, है ना। तो अब आप लोगों के रिजल्ट धड़ाधड़ जारी होंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर से सबसे बड़ा बोझ हट चुका है। जब बोझ हटता है तो जाहिर सी बात है दिमाग थोड़ा सा खुल जाता है ना। तो जो मेंटली जो प्रेशर था वो प्रेशर भी दूर हो गया है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और तैयारियों में जुट जाइए। 1-2 विज्ञापन आप लोगों को और भी देखने के लिए मिल सकते हैं यूपी SSSC के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि यूपी SSSC में भी मांग हो रही है विद्यार्थियों के माध्यम से कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को यूपी SSSC के माध्यम से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 100 to 100% मिलेगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। प्रस्ताव इसके लिए तैयार किया जा रहा है शासन के माध्यम से भी, और यूपी SSSC के अधिकारियों का प्रेजेंटेशन होने के बाद आप सभी लोगों को पीईटी 2023 में ही ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। चूँकि आप जानते हैं कि यूपी SSSC के माध्यम से आपकी लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षाएं होती रही हैं, लेकिन अब चूँकि मामला चेंज हो चुका है, अब जो है आप सभी लोगों का जो जितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ उसमें भाई इनका पीईटी अनिवार्य है। तो इतने सीनियर भाई बंधु जो उसमें अप्लायर होते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर उनको पीईटी देना पड़े तो वो तो पहले से ओवर एज हो जाएंगे, है ना। तो पीईटी में बैठेंगे कैसे? अब पीईटी में नहीं बैठ पाएंगे तो परीक्षा देंगे कैसे? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोई भी आम विद्यार्थी जो पीसीएस की और आईएएस की, आरओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की, इन तमाम भर्तियों की तैयारियां करता है, वो पीईटी की परीक्षा में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करता, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अब यह भर्ती आपकी आ गई पुनः लोक सेवा आयोग के पास, और लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों की ये भर्तियाँ जारी होंगी और ये पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आरओ और एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि इसी हफ्ते में
आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची पर निर्णय कर लिया जाएगा कितने विषयों की प्रतीक्षा सूची हमें जारी करनी है, कब कब जारी करनी है, कैसे कैसे क्या चीज़ें कितनी मेरिट रखनी है, सारी चीज़ें वो डिक्लेयर कर ली जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद एनआईसी को आपकी सूचियाँ भेज दी जाएंगी और उसे पब्लिश किया जाएगा। जितने विद्यार्थी उसमें सिलेक्टेड होंगे उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा और उनको नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आप लोगों को बता दूं, 30 जून तक आप सभी लोगों की प्रमोशन लिस्ट भी आने वाली है, जो LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य से संबंधित होगा, जो कि राजकीय विद्यालयों के हैं। ठीक ना, जिनका आवेदन एक दिन लिया गया था ना 25 जून को, इसलिए उनकी भी श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी कि कौन लोग प्रमोट हुए हैं, कौन LT से GIC में गए हैं और कौन GIC से प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद जितने पदों का ब्यौरा प्राप्त होगा कि राजकीय में कितने पद जो है खाली रह गए, कितने LT ग्रेड के शिक्षक प्रमोट हुए, कितने GIC लेक्चरर प्रमोट हुए, उन सारे पदों का आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद शासन से एक बार सहमति मांगी जाएगी कि पुरानी भर्तियों के जितने भी पद आप सभी लोगों के हैं उन सभी पदों को जोड़ दिया जाए। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के जो एक बातचीत की गई थी उसमें एक सार तथ्य निकल कर सामने आया है कि भैया 98% पद आपके पुरानी भर्तियों के खाली हो गए और शेष जो है मतलब लगभग आप सभी लोगों को 900 से अधिक पदों का अध्यासन नया प्राप्त हो गया। तो ये पदों की संख्या लगभग 2500 पहुँच गई है ना। अब 2500 पदों की संख्या पहुँच गई तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को तकलीफ होने लगी कि हमें 2500 पदों का विज्ञापन मिलना चाहिए। उनकी मांग भी जायज़ है, लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर क्या विद्यार्थी सिलेक्ट हो पाएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ऐसी चीज़ें देख चुका है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब 68,500 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें 35-40% का कट ऑफ रखा गया था और फिर भी इतने पे भी वो विद्यार्थी उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो रीज़न ये हुआ था कि 22,500 सीटें रिक्त चली गई थी। वही सेम कंडीशन आपकी लोक सेवा आयोग में भी होगी और वहाँ पे क्या हुआ कि आप लोगों के लिए जो क्राइटेरिया रखा जाता है 35 से 40% का GS का क्राइटेरिया, ठीक है ना। अभी तक विद्यार्थियों को ये चीज़ें नहीं पता थी कि आखिर लोक सेवा आयोग का LT GIC का क्राइटेरिया क्या है। मैं आप लोगों को बता दूं 2018 की वैकेंसी में चाहे वो LT ग्रेड रही हो या GIC प्रवक्ता, आप सभी लोगों को यही चीज़ें देखने के लिए मिली थी। 35 से 40% का क्राइटेरिया, अब तो इसको बढ़ा करके 40 से 45% किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टास्क होगा, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट कितना भी अच्छा करके आओ, अगर GS में आप फेल हो गए तो जाहिर सी बात है आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप लोगों को GS भी पढ़ने की आवश्यकता है और यही क्राइटेरिया इस समय कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बना हुआ है, ठीक है ना। इस पर हालांकि शासन को स्पष्ट ईमेल भेजा गया था रिक्वेस्ट पूर्वक कि मानवता ढंग से इस पर विचार किया जाए और नियमित शिक्षकों के तौर पर LT ग्रेड में GIC प्रवक्ता में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाए। मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि निश्चिंत हो जाइए, इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी स्पष्टीकरण आ गया है कि शासन स्तर पर अभी फिलहाल न इस पर विचार किया जा रहा है और न किसी प्रकार की इस पर अंतिम सहमति दी गई है, ठीक है ना। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन शिक्षकों को ना रखा जाए, इसके लिए प्रयास भी किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों के लिए कैंपेन भी किया जाएगा। निश्चिंत हो जाइए, आपके अधिकारियों की लड़ाई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल लड़ाएगा। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है। आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें यूं ही प्रदान करते रहें। चलिए अब बात करेंगे आपके TGT PGT को लेकर के। TGT PGT के जो हमारे भाई बंधु हैं जो हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, यथाशीघ्र हो जाइए, आप लोगों का भला हो सकता है। मजबूती से आप लोगों का मामला हाईकोर्ट में लड़ा जा रहा है, उसका एडवांटेज आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। देर मत करिए, फटाफट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ जाइए। और रही बात आपके 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के फाइनल होने की, तो 30 जून तक आपके 13-3, 13-5 वाले विद्यार्थियों का पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 2016 की शॉर्ट लिस्टिंग तैयार की जाएगी, जारी किया जाएगा, उनकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद आप लोगों को 2021 की प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले प्रवक्ता का मैटर फाइनल किया जाएगा, उसके बाद TGT के मैटर फाइनल किए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के TGT PGT की परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि आखिर ये परीक्षा कब तक होगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अगस्त सितंबर टारगेट कर लीजिए।
इसी के बीच में आप लोगों की परीक्षाएं होनी है, क्योंकि विद इन 6 मंथ 6 महीने के भीतर आपकी सारी प्रक्रियाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है ना, एकदम योगी महाराज जी जो है वो एकदम सिंघम स्टाइल में अवतार में दिखेंगे। ठीक है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए और बेहतरीन तैयारियां रहेंगी तभी आप लोगों को सफलता इस बार मिलेगी, है ना। भले ही सीटें आप लोगों की बढ़ाई जा रही हैं, भले ही सीटें आप लोगों की बढ़ जा रही हैं, लेकिन कंपटीशन आप लोगों के लिए टफ होने वाला है। ठीक है ना, ये वीडियो एग्ज़ाम नहीं है, ये टीजीटी 2022 है। ठीक है, तैयारियां बेहतरीन करेंगे तभी सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ को लेकर के कि कब तक ये वैकेंसीज आप सभी लोगों की आएंगी। देखिए, पीसीएस का मैटर क्लियर हो गया। ठीक है ना, आर्ताएँ क्लियर हो गई, सेम वही आर्ताएँ आपकी आरओ की हैं। ठीक है, तो अब चूंकि आरओ का मैटर सॉल्व हो गया है तो आरओ का विज्ञापन बहुत जल्दी आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों की जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूचियां हैं, ये जारी होने के बाद आप लोगों की एलटी जीआईसी का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब बात आती है आपके खंड शिक्षा अधिकारी और एपीएस एग्जाम की, मतलब उसका विज्ञापन कब तक आएगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी और एपीएस के लिए आप लोगों को कम से कम 1 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और अपना स्नेह और आशीर्वाद, जिस तरीके से भरोसा और विश्वास आप लोगों ने दिखाया है उसी तरीके से भरोसा और विश्वास हम पे बनाए रखिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स प्राप्त करना है तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।